हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे नंद और नंदिनी को हरे कृष्णा। आज मैं मेरे ये चैनल के थ्रू एक छोटा सा अनुभव सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो वृंदावन बरसाना में हुआ। तो बरसाना, वृंदावन, मथुरा ये जाना बहुत सालों का इच्छा था। बहुत सालों से सोचती थी कि जाना है, ठाकुर जी से मिलना है, श्री जी से मिलना है, दर्शन नहीं करना है, मिलने ही जाना था। तो लास्ट ईयर मार्च 2024 में मुझे वहाँ जाने का बुलावा आया। मैं वही बोलूँगी, मुझे बुलावा आया और हम लोग वृंदावन गए। तो वृंदावन गए तो पहले से ही एक्चुअली मैं जब जाने का प्लान किया तो मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे सब कुछ अरेंजमेंट वहाँ पे इतना अच्छा हो गया। पहली बार जा रही थी, ऐसा लगा ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हुआ। हम वृंदावन पहुँचे, वहाँ जो महाराज थे हमारे, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, सब कुछ करके दिया, सब जगह घुमाया उन्होंने। उस दिन सुबह तो बहुत गर्मी थी, मैं मार्च की बात कर रही हूँ, लेकिन रात को 10 बजे के बाद इतनी बारिश शुरू हुई, इतनी बारिश और इतनी बिजली गरजने लगी, जैसे कि बारिश का मौसम लगे ना वैसे। और कान्हा जी का जन्म जैसे होता है उस तरह की बारिश शुरू हो गई। तो बारिश पूरी रात बारिश चली। सुबह महाराज जी को फ़ोन किया तो महाराज जी ने बोला आप मत जाओ, क्योंकि बरसाना वहाँ पे सब जगह पानी भरा हुआ है, आप तकलीफ़ में आ जाओगे। और हम लोग नए थे, पहली बार जा रहे थे, तो बोला कि नहीं मत जाओ। लेकिन मेरा तो इतना इच्छा था कि श्री जी से मिलना ही है, कुछ भी हो मुझे श्री जी से मिलना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला नहीं हम लोग चलेंगे। तो हस्बैंड ने भी बोला देखो बहुत पानी भर गया है, हम लोग जाना थोड़ी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, श्री जी से मिलने जा रहे हैं, वो सब देख लेंगे। और हम लोग निकले। हम जब निकले तो बाहर जहाँ से हमारा गेस्ट हाउस था, वहाँ से निकलते निकलते ही घुटने तक पानी था सभी जगह। बाकी बिहारी टेम्पल के आसपास सभी जगह इतना पानी था, घुटने तक पानी था। लेकिन हम बस स्टॉप पहुँचे और तुरंत हमको बरसाने के लिए बस भी मिल गया। हम बस में बैठे थे, तभी भी इतनी बारिश हो रही थी। मैं निकलने के टाइम एक ही चीज़ श्री जी से कहा कि देखो हम इतने दूर से आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, हमको नाराज़ मत करना। लेकिन बस में बैठने के टाइम पे भी बारिश बहुत हो रही थी, हमको लगा कैसे जाएंगे। लेकिन ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, कोई भी 10-15 मिनट पहुंचने के पहले बारिश टोटली बंद हो गई और इतनी अच्छी धूप निकल गई वहाँ पे, इतनी अच्छी धूप कि लगे ही नहीं कि बारिश हुई है। और हम बरसाना पहुँच गए। अब बरसाना की सीढ़ियाँ हम चढ़ने लगे, सीढ़ी चढ़े। श्री जी के लिए क्या लेना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुपट्टा, फूल सब कुछ मैं उनके लिए लेके गई। मैं जब ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो एक छोटी सी बच्ची, एक 8-10 साल की बच्ची, एकदम से आके मेरे दुपट्टा पीछे से खींच लिया। और मैं पीछे मुड़ के देखी तो ये बच्ची खड़ी थी। अब बच्ची ने मुझे पूछा कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। मैंने बोला बेटा मैं आपके लिए तो कुछ नहीं लाई हूँ, मैं श्री जी के लिए ये सब लाए। तो मुझे बोला कोई बात नहीं, आप अगले बार आए तो मुझे मेरे लिए पायल लेके आना। मैंने बोला ठीक है बेटा। और वो बच्ची चली गई वहाँ से। अब मुझे 1 मिनट में मुझे इतना कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन बाद में सोचने में लगा कि बच्ची कौन थी, एकदम से आई और एकदम से चले। अब वो तो कुछ भी मांग सकती थी मुझसे, पैसे मांग सकती थी, नहीं तो कुछ और देने के लिए बोल सकती थी, खाना मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे एक ही चीज़ बोला, मुझे अगले बार आप पायल ला के देना। और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, श्री जी से मिली, इतना अच्छा दर्शन दिया श्री जी ने, आप विश्वास नहीं करोगे कोई बोले तो। उन्होंने सही में इतना अच्छा दर्शन दिया, हम मिले उनसे, सब कुछ करके हम वापस वृंदावन आए। और ये जो बच्ची का ये था ना, वो मेरे मन के अंदर बोल सकते ना, ऐसे ही वो एक सवाल बन के रह गया कि बच्ची ने मुझसे ये क्यों पूछा। फिर हम लोग आ गए वापस। एक्चुअली हम सूरत रहते हैं, तो सूरत आ गए, गुजरात। फिर हम 2-3 महीने के बाद वापस मुझे वृंदावन से ठाकुर जी का बुलावा आया और हम वापस गए। कोई प्लानिंग नहीं था, एकदम से आ गया और हम लोग वापस तीनों वृंदावन गए। इतनी खुशी थी श्री जी से मिलने का, ठाकुर जी से मिलने का। और हम लोग गए सेम वृंदावन में भी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और उसके बीच में एक चीज़ भूल गई मैं, जब वृंदावन जाने से पहले ये पायल की बात मैंने आपसे की ना,
तो ये पायल लेने का मैंने सोचा, लेकिन सूरत से मेरा पायल लेना ही नहीं हुआ। कोई विश्वास नहीं करेगा, इतनी बार कोशिश की लेकिन पता नहीं वो पायल लेना मुझ यहाँ से नहीं हुआ। फिर मैंने महाराज जी से बात किया तो मेरी महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, आप वृंदावन आ जाओ, यहाँ से ले लेंगे। और वहाँ जाके वृंदावन से महाराज जी के साथ हम ज्वेलरी शॉप गए और पायल लिया। अब पायल लिया तो मैंने तुरंत महाराज जी से बोला देखो ये पायल यहाँ सूरत से लेना नहीं हो, यहाँ से ही लेना हुआ। तो वो जो ज्वेलरी का शॉप ऑनर था उन्होंने कहा देखो श्री जी को सूरत से नहीं चाहिए था पायल, उनको वृंदावन से ही वो पायल चाहिए था, इसलिए आप यहीं पे से आके ले रहे हो। तब मुझे लगा कि सच में फिर वो पायल लेके हम लोग नेक्स्ट डे बरसाना गए, श्री जी से दर्शन हुआ, इतना अच्छा वापस उन्होंने दर्शन दिया। दर्शन नहीं बोलना चाहिए, हम मिल के आए उनसे और बहुत कुछ अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। और वो पायल मैंने अर्पित किया श्री जी को। महाराज जी ने उनको श्री जी के पैरों के सामने रखा, उन्होंने फूल माला सब कुछ हमको पहनाया। बहुत अच्छा दर्शन हुआ वापस। अब मैं क्या बोलूँ, ये उनका ही है, इसलिए तो उनको कृष्ण को हम लीलाधर इसलिए तो कहते हैं ना, वो लीलाएं करते रहते दिन भर दिन छोटी छोटी लीलाएं होती रहती है। तो ये उनकी एक ये दोनों का मिलके मैं बोलूँगी इतनी बड़ी एक लीला है हमारे साथ हुआ। बहुत अच्छा ये हुआ, सब कुछ हुआ, मिलके आए हम, सब कुछ ऐसे छोटे छोटे अनुभव हमारे साथ होते रहते। मैं हो सके तो मेरे चैनल के थ्रू शेयर करते रहूँगी। ये जस्ट एक छोटा सा अनुभव सबके साथ शेयर किया। हरे कृष्ण, राधे राधे।